अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो तीसरा चैप्टर है उस चैप्टर की हम एग्ज़ाम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। वो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के बारे में है वो चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने दूसरे चैप्टर में एग्ज़ाम प्रैक्टिस की थी, कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हुए थे, इसी तरह से इस चैप्टर में भी हम इसी तरह से आगे चलेंगे। पहले एग्ज़ाम प्रैक्टिस, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम प्रैक्टिस जो है ये डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर का है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी ये इसका पार्ट फर्स्ट है। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, नेम द टू athletes who raised the issue of civil rights in the Mexico Olympics 1968। उन दो एथलीट्स का नाम हमें बताना है जिन्होंने सिविल राइट्स इश्यूज को मैक्सिको ओलंपिक्स में हाईलाइट किया, रेज किया। ठीक है ना। जब आप तीसरा चैप्टर देखेंगे तो वहां पे पहला ही इंट्रोडक्शन इसी से होता है, जिसके बारे में हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। आपको उन दो एथलीट्स का नाम बताना है। वो दो अमेरिकन एथलीट्स थे, यूएस एथलीट्स थे। वो दो यूएस एथलीट्स थे। उनका नाम था टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। क्या नाम था उनका? उनका नाम था टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, जिन्होंने सिविल राइट्स के जो इश्यूज थे उनको रेज किया मैक्सिको ओलंपिक्स में 1968 में। क्या था उनका नाम? टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। और उसके बाद दूसरा इसी के बारे में आपसे यहां पे सवाल पूछा जाएगा, मेंशन द racial similarity between Tommy Smith and जॉन कार्लोस। अब दूसरा सवाल जो यहां पे है, हमें बताना है यहां पे मेंशन द रेशियल सिमिलरिटी बिटवीन टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के दरमियान कौन सी रेशियल सिमिलरिटी थी? आंसर इसका है कि जो टॉमी स्मिथ और जो कार्लोस था, जॉन कार्लोस, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जो थे, ये दोनों अमेरिकन, इनके दरमियान क्या था? ये दोनों इनके दरमियान जो सिमिलरिटी थी, रेशियल सिमिलरिटी थी, वो था इन दोनों के दरमियान। दोनों टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे जिन्होंने अपनी वॉइस, अपनी आवाज बुलंद की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, जो
अमेरिका में ब्लैक पीपल के साथ जो नाइंसाफी होती थी, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो उनके साथ ज्यादती होती थी, जो उनके साथ इस्तेसाल होता था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। और इनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो ये एथलीट्स थे, इनके दरमियान क्या रेशियल सिमिलरिटी थी। इनके दरमियान ये रेशियल सिमिलरिटी थी कि ये दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे। और उसके बाद तीसरा जो इसी रिलेटेड है, इस चैप्टर रिलेटेड है, वो है कि डू ओनली बिग कंट्रीज हैव social divisions? Do only big countries have social divisions? जो बड़ी कंट्रीज हैं, बड़े ममालिक हैं, एरिया के लिहाज से, आबादी के लिहाज, पर्टिकुलरली आबादी के लिहाज से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, डू ओनली बिग कंट्रीज, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, बड़े ममालिक हैं, क्या वहीं पे सोशल डिविजन्स पाए जाते हैं? इसका आंसर है नो। No, not only big countries like India have social divisions, but small countries like Belgium. Small countries like Belgium. जिस तरह आपने पढ़ा है बेल्जियम के बारे में चैप्टर नंबर 1 में, श्रीलंका आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, दोनों कंट्रीज के बारे में। ये इंडिया के मुकाबले में छोटे ममालिक हैं। इन ममालिक में भी सोशल डिविजन्स पाए जाते हैं। इन ममालिक में भी सोशल डिविजन्स पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या सिर्फ बड़े ममालिक में, क्या सिर्फ बड़े ममालिक में सोशल डिविजन्स पाए जाते हैं, तो इसका रिस्पॉन्स क्या है? नो। इसका रिस्पॉन्स नो है। नॉट ओनली बिग कंट्रीज लाइक इंडिया है सोशल डिविजन्स, बल्कि जो छोटे ममालिक होते हैं लाइक बेल्जियम है या श्रीलंका है, इनमें भी सोशल डिविजन्स पाए जाते हैं। यहां पे हम और एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताइए बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है? क्या है आपका रिस्पॉन्स? क्या है? ब्रुसेल्स, ठीक है ना। अगर श्रीलंका की कैपिटल का नाम आपको बताना है तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो, ठीक है ना। ये हमने एडिशनल में यहां पे डिस्कस किया। बेल्जियम की कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स और श्रीलंका की कैपिटल का नाम है, बेल्जियम जो है ये यूरोपियन कंट्री है, श्रीलंका जो है ये सार्क कंट्री है, एशियन कंट्री है। उसके बाद नंबर 4th पॉइंट, हु आर, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, हु वायर अफ्रीकन अमेरिकन्स, हु वायर अफ्रीकन अमेरिकन्स। सवाल है यहां पे हु वायर अफ्रीकन अमेरिकन्स, हु वायर अफ्रीकन अमेरिकन्स। देखिए इसका आंसर क्या है। अफ्रीकन अमेरिकन्स कौन होते हैं? किन्हें हम कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन? अफ्रीकन अमेरिकन, इसका रेस्पॉन्स है अफ्रीकन अमेरिकन। African American is a term used to refer mainly to the descendants of Africans who were brought into America as slaves between 17th and early 19th century। देखिए अफ्रीकन अमेरिकन्स क्या होते हैं, किन्हें हम कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स। एक्चुअली इनके जो डिसेंडेंट्स हैं ये अफ्रीकन अमेरिकन्स, ये वो टर्म है जिसको हम मेनली रेफर करते हैं, क्योंकि अगर हम इनकी बात करेंगे, जो इनके डिसेंडेंट्स होते हैं, इनके फोर फादर्स हैं, वो अफ्रीका से हैं, जिनको लाया गया है अमेरिका में एज स्लेव्स बिटवीन
17th और अर्ली 19th सेंचुरी में। एक्चुअली ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनके फोर फादर्स कहाँ के हैं, इनके डिसेंडेंट्स कहाँ के हैं, अफ्रीका के हैं, और इनको अमेरिका लाया गया है एज स्लेव्स इन द अर्ली 19th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी। दीज पीपल आर कॉल्ड अफ्रीकन अमेरिकन्स। और उसके बाद नंबर 5th पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक पावर मूवमेंट इन यूएसए। क्या होता है ब्लैक पावर मूवमेंट, क्या होता है ब्लैक पावर मूवमेंट, क्या होता है, ये कौन सी मूवमेंट थी, इसके बारे में डिस्कस करना है। जो ब्लैक पावर मूवमेंट started in USA in 1966 and lasted till 1975। अब देखना है इसके बारे में क्या था ब्लैक पावर मूवमेंट, क्या थी यूएसए में। व्हाट वाज ब्लैक पावर मूवमेंट। जो ब्लैक पावर मूवमेंट थी ये स्टार्ट हुई यूएसए में, अमेरिका में 1966 में, 1966 में, और ये कब तक चली, 1975 तक। ये जो ब्लैक पावर मूवमेंट थी ये एक मिलिटेंट एंटी रेशियल मूवमेंट थी। क्या थी ये, एक मिलिटेंट एंटी रेशियल मोमेंट थी। क्या थी ब्लैक पावर मोमेंट, क्या थी ये, एक मिलिटेंट एंटी रेशियल मोमेंट थी जो एडवोकेट करती थी वायलेंस, दैट एडवोकेटेड वायलेंस। जो अगर ये मिलिटेंट मोमेंट थी तो ये क्या एडवोकेट करती थी, द मिलिटेंट एंटी रेशियल मोमेंट, इट एडवोकेटेड वायलेंस। ये वायलेंस एडवोकेट करती थी, इट एडवोकेटेड वायलेंस if necessary to end racism in USA। एक्चुअली इनका जो मोटिव था, इनका एम था, वो ये था कि रेसिज्म जो है यूएसए में ये खत्म होना चाहिए। जहां पे ब्लैक पीपल के साथ एक्सप्लॉइटेशन होती थी, ब्लैक पीपल के साथ ब्लैक पीपल डिस्क्रिमिनेट होते थे, उनके साथ जुल्म होता था, उनके साथ ज्यादतियां होती थी। तो ये मोमेंट इसी के रिलेटेड चली कि ये एक मिलिटेंट मोमेंट थी, ये मिलिटेंट एंटी रेशियल मोमेंट थी, और जिसका जो एडवोकेट जो इवन के ये मोमेंट वायलेंस एडवोकेट करती थी, क्योंकि इनका मुद्दा और मकसद ये था कि रेसिज्म जो है, जो रेसिज्म है यूएसए में, ये खत्म होना चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट एग्जाम प्रैक्टिस फॉर द लेसन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच।